बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, क्या हाल है? सब खैरियत से? उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं शहजाद फूड। आज आपके लिए बहुत ही जबरदस्ती रेसिपी लेके आया हूँ। आज हम बनाएंगे करेले गोश्त और टेस्टफुल कैसे बनते हैं सब लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखनी। जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबा दें। शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। जी बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। ये मैंने करेले को अच्छी तरह कटिंग कर ली है। आज बनाएंगे करेले गोश्त और बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं। और इसकी कड़वाहट कैसे ख़त्म होगी ये मैं आपसे शेयर करूंगा। अब इसमें हमने नमक ऐड कर देना है माशाल्लाह। नमक ऐड करके तो इसको हमने 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। और हाथों को अच्छी तरह इसके साथ हाथों की मदद से इसको हमने मल लेना है। अच्छी तरह मल के 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। तो मिलते हैं आपसे 20 मिनट के बाद। जी बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, करेलों को 20 मिनट हो गया था, नमक लगा के रखा हुआ था। इसको अच्छी तरह मैंने 2 से 3 बार मखमल के कपड़े में डाल के अच्छी तरह निचोड़ दिया। और गोश्त को भी मैंने धो लिया अच्छी तरह। और प्याज भी कटिंग करके धो के रख लिया। और टमाटर और हरी मिर्चें इसको रफली से काट दिए। तो करेले गोश्त की रेसिपी आपने वीडियो पूरी देखनी है, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके कि सबसे पहले हमने फ्राई किसको करना है, करेले करने हैं, प्याज करना है या चिकन करना है। अब मेरे साथ रहे, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा, ये मैंने एक कढ़ाई में घी डाल दिया और फ्लेम स्टार्ट कर दिया। इसमें हमने करने हैं फ्राई करेले माशाल्लाह। इसमें करेले ऐड कर देते हैं। और वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। टेस्टफुल करेले गोश्त कैसे बनेगा ये मुकम्मल गाइड करूँगा। सब लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखना है और कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इसको हमने 8 से 10 मिनट अच्छी तरह फ्राई करना है। जी बिस्मिल्लाह। इसको हिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं। और दूसरी साइड पे चूल्हा फारिग होता है तो उसमें हमने चिकन जो है वो फ्राई करना है, प्याज फ्राई करना है। वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है, उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। जी बिस्मिल्लाह जी। अच्छा, दूसरी साइड पे घी डाल देते हैं और इसमें हमने चिकन को करना है फ्राई। फ्लेम स्टार्ट कर दिया है, घी डाल दिया है। और इस साइड पे करेले माशाल्लाह ज़बरदस्त लुक। अब गोश्त डाल देते हैं इसमें माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने चिकन का गोश्त लिया है, फ्राई वाला हिस्सा। तो सुभान अल्लाह। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक और इसको करेंगे फ्राई। और इसको हम हिला देते हैं अच्छी तरह मिक्स हो जाए नमक भी इसमें। और इसको हम करेंगे फ्राई। और ये 8 से 10 मिनट लेगा फ्राई होने में। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। जी बिस्मिल्लाह जी। देखें गोश्त डाले हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं। अब इस मौके के ऊपर गोश्त भी वाइट हो गया। इसमें अब हम प्याज ऐड कर देंगे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि प्याज को भी 10 से 12 मिनट लगेंगे। प्याज भी हमारा साथ में फ्राई हो जाएगा अच्छी तरह। और इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा। प्याज में पानी भी वो बहुत ज़्यादा होता है, ये भी साथ ही फ्राई हो जाएगा माशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखें जी 8 से 10 मिनट हो गए हैं। पानी काफ़ी खुश्क हो गया हुआ है। अब इस मौके के ऊपर हमने इसमें टमाटर और हरी मिर्चें बिस्मिल्लाह ये इसमें डाल देते हैं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और इसको हम करते हैं 5 से 7 मिनट अच्छी तरह। जी बिस्मिल्लाह जी। अब 5 मिनट हो गए। अब इसमें हमने पीसिया धनिया
1 चम्मच डाल देते हैं। हल्दी पाउडर 1 चम्मच डाल देते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। कुटी हुई सुरख मिर्च डाल देते हैं इसमें 2 चम्मच, और आधा चम्मच हम पिसी हुई सुरख मिर्च डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ानें शुरू हो गई हैं, 12:30 का टाइम हो गया है। अब इसको मिक्स करके अच्छी तरह, तो इसमें हमने जो करेले फ्राई किए हैं वो इसमें ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको मिक्स कर देते हैं। सुभान अल्लाह। अब ये 15 से 20 मिनट तक हम इसको हल्की आंच के ऊपर, माशाल्लाह। मिलते हैं आपसे 15 से 20 मिनट के बाद, आप मेरे साथ रहें जी। बिस्मिल्लाह जी, माशाल्लाह। अच्छा, इसमें मैंने नमक इसलिए पहले नहीं ऐड किया था क्योंकि जब मैंने करेले की कटिंग करके मला था, नमक में मला था, और जब चिकन को मैंने फ्राई किया उसमें भी नमक ऐड किया था। तो इसलिए अब मैंने पेस्ट किया है, नमक थोड़ा सा कम है, वो अब ऐड कर देते हैं इसमें। माशाल्लाह, आधा चम्मच, छोटा आधा चम्मच ऐड कर देते हैं। नमक मैंने पहले इसलिए नहीं इसमें डाला, ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि फ्राई करते हुए भी नमक का ऐड इस्तेमाल किया। माशाल्लाह, लुक देखें कितनी ज़बरदस्त और टेस्टफुल, और बच्चे भी बड़े भी सारे शौक से खाते हैं। इसमें किसी किस्म की कड़वाहट नहीं होगी। देखिए, ये करेले जो थे देसी करेले थे। माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी, माशाल्लाह। ये फाइनल है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं और वीडियो पूरी देखें। बहुत ही टेस्टफुल बने हैं, आपको ये रेसिपी पसंद आएगी इंशाल्लाह। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।